बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके साथ मैं ऑथेंटिक आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ बहनों को शिकायत होती है कि हमारा आलू गोश्त सही नहीं बनता, लेकिन आज आपको मैं सिंपल मसालों के साथ खुशबूदार आलू गोश्त बनाना बताऊंगी। इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको स्लाइस कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। ठीक है, हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 मोटी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें और 1 तेज़पात जिसको क्रश करके वो भी इसमें शामिल कर दें और 3-4 लौंग शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें अपना गोश्त शामिल कर दें। मैंने मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है, ये तकरीबन 750 ग्राम गोश्त है। अब हमने इन मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का शामिल कर दें। अदरक लहसुन डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। इसको तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर दें। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें इन तमाम चीज़ों के साथ। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला पाउडर शामिल करेंगे। ये मैंने बाज़ार से पैकेट वाला कढ़ाई मसाला पाउडर लिया है, आप इसमें शामिल कर दें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 3 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट शामिल कर दें। टमाटो पेस्ट डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को भूनें और इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर दें। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें डालना है, ताकि इसमें जाकर ये गुठलियाँ ना बन जाए। दही डालने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि तमाम मसाले और गोश्त अच्छी तरह से भून जाए। आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दें। क्योंकि मैंने इसको प्रेशर के बगैर बनाना है, इसलिए पानी ज़्यादा इसमें डाला है। आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं। अब हम इसको 30 से 40 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 30 से 40 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारा गोश्त गल चुका था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम आलू शामिल करेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको क्यूब्स में काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। अब हमने गोश्त और आलू को अच्छी तरह से भूना है। मैंने गोश्त में थोड़ी सी कसर रखी थी, ताकि आलू के साथ भी ये अच्छी तरह से भून जाए। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए और इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें आप 2 गिलास पानी शामिल कर दें, ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। आपने जितना शोरबा रखना है उतना इसमें पानी ऐड कर दें और इसको 15 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। 15 मिनट के बाद देखा था कि हमारा बेहतरीन आलू गोश्त बनकर रेडी हो गया था। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसमें 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा बेहतरीन खुशबूदार आलू गोश्त बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देखें, इसमें कोई भी प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे।
बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर रेडी हुई है, इसलिए रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप लोग लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।